नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड में हूं आपके साथ रुचिका राज। दोपहर विशेष में आज बात करेंगे बाढ़, बारिश और उससे हो रही तबाही की। चाहे पहाड़ी इलाका हो या फिर मैदानी, आफत की बारिश से हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। कहीं नदियों में कटाव से पूरा का पूरा गांव खत्म हो गया, तो कहीं पूरा गांव ही टापू में तब्दील हो गया, तो कहीं हालात ऐसे हैं कि लोगों को अपना घर बार छोड़ करके ऊंचे स्थान पर जाना पड़ रहा है। बिहार में बाढ़ से स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। गंगा, कोसी, गंडक, बागमती, सोन जैसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कई गांव या तो नदी में समा गए हैं या फिर कटाव के मुहाने पर खड़े हैं। ऊपर से लगातार हो रही बारिश लोगों की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा रही है। बिहार में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हैं। इस रिपोर्ट से समझिए कि क्यों कहा जा रहा है बिहार में जल प्रलय आया हुआ है। बिहार में कुदरत का त्राहिमाम। बेबस जिंदगी, लाचार इंसान। कहीं सड़क पर जिंदगी, कहीं आफत में जान। कुदरत जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो इंसान किस कदर लाचार और बेबस होता है, उसका अंदाजा इन तस्वीरों से आसानी से लगाया जा सकता है। जो पानी इंसान के जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वही पानी जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो जान भी आफत में पड़ जाती है। बिहार में चाहे गंगा हो या कोसी, गंडक हो या सोन, इन नदियों ने ऐसा रौद्र रूप अख्तियार किया कि ना तो इंसानों के सिर पर छत रहा, न खाने को अन्न। हालत ये है कि बाढ़ बारिश से बचने के लिए बिहार में लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। इंसान तो इंसान, जानवरों के लिए भी सुरक्षित स्थान नहीं बचे। ये तस्वीर भागलपुर जिले की है, जहां गंगा और कोसी नदी ने ऐसा त्राहिमाम मचाया कि शहर हो या गांव, रिहायशी इलाका हो या फिर खेत खलिहान, सब जलमग्न हो गया। जहां तक आपकी नजर जाएगी, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। पिछले 15 दिनों से जिले में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कई इलाकों में जो है बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। वहीं 6 लाख से ज्यादा की आबादी जो है बाढ़ से ग्रसित है। आप देख सकते हैं कि लोगों के परेशान होने के साथ साथ विकास कार्य पर भी जो है ब्रेक लग चुका है। भागलपुर जिले में आई बाढ़ से 6 लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित हैं। लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर राहत कैंप में शरण लेना पड़ा। गंगा नदी में आई बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित दियारा इलाका है, जहां सबसे ज्यादा कटाव हो रहा है। दियारा पे के गांव नदी की आगोश में समा चुके हैं। ये तस्वीर पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर प्रखंड का है, जहां दियारा का 6 पंचायत बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित है। अपना गांव और घर छोड़कर कुछ लोगों ने पुल पर शरण ली, तो कुछ लोग सड़क किनारे तिरपाल डालकर रह रहे हैं। यहाँ तो पुल पर और जो है पानी ढुका हुआ है, वर्षा में भी भीग रहे हैं। बरसात हो कैसे रहा कोई? ऐसी बात तो बिहार कर रहे हैं, चिंकी और कोई साधन नहीं है। ये दियारा इलाके की रहने वाली सविता देवी है। गंगा में जलस्तर बढ़ा तो पूरा गांव जलमग्न हो गया। जान बचाने के लिए दियारा को जोड़ने वाले पुल पर प्लास्टिक का तिरपाल लगाकर रह रही हैं। लेकिन जिंदगी यहाँ भी आसान नहीं है। लगातार हो रही बारिश ने इनकी जिंदगी यहाँ भी नर्क बना दी है। पुल पर काहे रह रहा है? पुल पर आई पानी ढुकले घर में। अच्छा, कोई चीज के नहीं व्यवस्था था, अपन चले ली पुल पर। जो तो पानी पड़ रहा है। जो पानी पड़ रहा है,
तो बच्चा पैसा कर का चिमकी लाई दिया तो ये कान कही कोई अवस्था ना है। चिमकी नहीं, प्रशासन तो चिमकी दिल के है। चिमकी दिलखिन तो एगो चिमकी तनी बदलखिन तो याद है। घर छूटा, गांव छूटा, जिंदगी सड़क पर बिताने को मजबूर है। लेकिन इनकी शिकायत ये है कि प्रशासन ने राहत के नाम पर प्लास्टिक का तिरपाल तो दे दिया, लेकिन इस बारिश में भी इनकी पेट की आग को शांत करने के लिए प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किया। गंगा नदी की तरह ही बागमती नदी में भी लगातार बढ़ते जलस्तर की वजह से कटाव जारी है। सीतामढ़ी में बागमती नदी के रौद्र रूप ने ग्रामीणों को दहशत में डाल दिया है। सैकड़ों एकड़ खेत, घर नदी में समा चुके हैं। नदी के पानी का शोर अब इन ग्रामीणों के लिए बुरे सपने से कम नहीं है। हालांकि जल संसाधन विभाग कटाव रोकने के लिए लगातार काम कर रहा है। नदी में पानी का बहाव इतना तेज है कि सारी कोशिशें पानी के सामने बौनी साबित हो रही है। सीतामढ़ी के मेजरगढ़ प्रखंड का यह रसलपुर गांव है और रसलपुर गांव बागमती नदी की लगातार विभीषिका झेल रहा है। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 4 सालों से बागमती नदी की विभीषिका झेलते झेलते यहां सैकड़ों एकड़ जो खेती योग्य जमीन है वो पूरी तरीके से बागमती नदी के आगोश में समा चुकी है। शहर कोई भी हो, तस्वीर हर जगह एक ही जैसी है। अब जरा इस तस्वीर को ही देख लीजिए। ये तस्वीर भोजपुर जिले के आरा सदर प्रखंड के इंजरी पंचायत की, जहां गंगा नदी का पानी गांव के इतने करीब आ गया है कि गांव पर कटाव का खतरा मंडराने लगा है। लोगों में किस कदर डर का माहौल है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लोगों ने अपने घर खाली करना शुरू कर दिया है। बिहार में बाढ़ से चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। लाखों लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। कहीं पूरा का पूरा गांव जलमग्न हो गया है तो कहीं नदी में पानी का स्तर इतना बढ़ गया है कि पूरा इलाका समुद्र में तब्दील हो गया है। ऊपर से लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जीवन और भी ज्यादा मुश्किल कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन, बाढ़ से अनिरुद्ध, सीतामढ़ी से राकेश रंजन और आरा से चंदन कुमार की रिपोर्ट। एक तरफ नदियों में कटाव जारी है, लोग जान बचाने के लिए ऊंचे स्थान पर शरण ले रहे हैं। दूसरी तरफ मुसीबत कम होने के बजाय और बढ़ती नजर आ रही है। बिहार में मॉनसून की सक्रियता ने 12 जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। ऊपर से मौसम विभाग ने 9 जिलों में बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है, जिसमें राजधानी पटना भी शामिल है। वहीं 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पटना से मौसम की पूरी जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। बारिश हो रही है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, गंगा किनारे की तस्वीर, जहां पे इस वक्त गंगा के जलस्तर में थोड़ी कमी तो आई है, लेकिन अभी भी 12 जिलों में, खासकर भागलपुर जैसे इलाके में सबसे ज़्यादा बाढ़ का असर देखा जा रहा है। मौसम बेहद खुशगवार है और एक राहत की बात है पटना में कि पटना में गंगा के जलस्तर में थोड़ी कमी आई है, लेकिन अगले 24 से 48 घंटों में अगर उत्तराखंड या फिर दूसरे इलाकों में बारिश होती है तो उसका असर राजधानी पटना सहित बिहार के कुछ जिलों में और भी देखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल पटना में लगातार देर रात से बारिश होने की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त की स्थिति हो गई है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना।